आत्मज्ञानी पंडित श्री गौरतराम जी द्वारा रचित षडहारा ग्रंथ है। सरोवर में समय काल है, शाम को छोटा समय था। पूज्य गुरुदेव जी षडहारा की महिमा गाते हुए हमेशा कहते थे, ये तो सागर ने सागर भरा नहीं। इसका अपन स्वाध्याय करेंगे 10 दिन, तो आपको इस बात का निश्चित एहसास भी होगा कि गौरतराम जी ने छोटे में कितना कुछ कह दिया है। हमें यहाँ गुजराती में कहे थे, थोड़ू कहीं झाड़ू समझ, थोड़ा कहा ज़्यादा समझ। ऐसे गौरतराम जी ने संक्षिप्त में किसी को न्याय व्याकरण का ज्यादा ज्ञान नहीं हो गए, वो भी अपना काम कर सके, इस प्रकार तोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की जो रचना की, वहाँ शुरुआत में ही ग्रंथ करता था आगम अध्यास। एक कब जब मिलेंगे तब उसका भी अपन रस लेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाश। वहाँ क्योंकि 10 दिन में तो सैंपल आते हैं, अगर सैंपल पसंद पड़े, आज पूज्य गुरुदेव जी के प्रताप से पहले जितनी दिनवाणी मंदिर में रहती थी, उससे भी ज्यादा समझो ज्यादा भी कोई बात नहीं है। सबके घर घर में आ गई थी। पहले तो जिनवाणी के नाम की छोटी जिनवाणी मिलती थी, सबसे जिनवाणी पहले से जो कुछ भी लिखा हो, चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन ऊपर जिनवाणी लिख दिया लाल कलर का कुछ है कि लघु जिनवाणी ऐसा है। और क्या उसमें जिनवाणी, लेकिन ये जिनवाणी तो क्या होती है, रविंद्र जी साथ की पूजा में वो देव शास्त्र की पूजा में आएगा। विषम विषम भीषण काल में दिन देव काज बहुरे, तो मात समुपकार करते शास्त्र की आधार। विषम भीषण काल में जिन देव काज हो विरह, गुरुदेव जी कहते थे कि आ काळમાં श्री शंकर भगवान ना तो दर्शन નથી વિરહ છે, અવધિ જ્ઞાની મનન કરીએ જ્ઞાની પણ જોવા મળતા નથી, अंग ज्ञान से धारी भी दिखते नहीं है। एक हमारे पास अक्षीण रूप से जिनवाणी बची है। 2000 साल पहले भगवान कुंद देव ने वन जंगल में ताड़ पत्र से जो अमृत की वर्षा की, आपने इंदौर में म्यूजियम तो होगा इतना बड़ा सिटी। तो म्यूजियम में पुराने जो राजा हुए 300-400 साल पहले जो राजा हुए, तो म्यूजियम देखने के लिए जाए, 100 रुपया टिकट खर्चे, और वहाँ जाके देख के आए तो क्या देखा, तो राजा की तलवार देखी, राजा का मुकुट देखा, राजा का वस्त्र देखा। तो 300-400 साल पुराना देखे उसको एंटीक पीस बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हो, ऐसा अभी नहीं मिलता। उसकी वैल्यू भी ज्यादा बोलती जगत में कहते हैं। तो 300-400 साल पुराना हुआ ना, थोड़े पर आगे आ जाओ, थोड़े
आपने लालचंद भाई का नाम तो सुना होगा, आपने लालचंद भाई का वो एक बात कहा करते थे कि सज्जनों संक्रांतकारी। संक्रांत माने उच्चारण बोलते हैं सज्जनों का, एकदम थोड़ा भीड़ में बैठना भी अच्छा ही है, टिकुड़ना जनों का। तो सुनो जरा कि वो जो राजा के वस्त्र आभूषण 300-400 साल पुराने होते हैं, उसकी भी कीमत करता है। समझो कौन देखना समय कितना पुराना, 2000 साल पुराना है, और कुछ समय काल में शुद्धात्मा को बताया वो कितना पुराना है, वो कितना पुराना है। उसके जगह जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है। किसी भी म्यूजियम में 2000 साल पुराना कुछ भी नहीं है। हाँ, म्यूजियम 2000 साल पुराना म्यूजियम में यहाँ कुछ नहीं करता। तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी में सब बात आई, और समय का सूची में लिखा सुसाती देवी सरितने करुणा मीनारदरे करी मुनिकुंद संजीवनी समय जगत के जीवों पर करुणा का भाव आया, वो तो अकेले आनंद का नित्य आनंद का वो तो भोजन करते थे, लेकिन उनको करुणा का भाव आया कि जगत के जीव भी इस बात को प्राप्त करे। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में इंद्र नंदन की हाजिरी में जो बात कहते थे, वो बात समय काल में 2000 साल पहले वो कोई धन्य क्षण होगी, वो कोई धन्य क्षण होगी कि ताड़ पत्र पर अमृत की वर्षा होगी। और ये सब छड़ा वगैरह भी इसका ये सब अर्हत प्रवचन के सब अवयव है। जैसे उंगली है इस शरीर का अवयव, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है ना, तो ये भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बात आई, वर्तमान में विदेश के ऊपर हाल विदेश में गर्जना कर रहे हैं इंद्रधनुष की प्रशासन के लिए, इसके ये सब पड़गो ऐसे जो बोलते हैं उसका सामने से जो इको बोलते क्या बोलते हैं, ऐसे ही आवाज। समोषण सूची में एक बात आई है, समोषण सूची में राजेश समोषण सूची में गुजराती में है थोड़ा, लेकिन रस लेने जैसा है। जिननाशमो शरणं वै भाग्य छेना दिव्य ध्वनि श्रवण भाग्य छेना। तो बात कही यहाँ जिनेन्द्र भगवान का शरण का हमको भाग्य नहीं है, दिव्य ध्वनि श्रवण का भाग्य भी नहीं है, फिर भी हम बिल्कुल अभागी है, ऐसा भी नहीं है। तो कैसे हम भाग्यशाली हैं? ठीक है, जिननाशमो शरणं हरि भाग्य छेनं दिव्य ध्वनि श्रवणं पण भाग्य छेनं तोय सिमंधर अने वीरना ध्वनिना। ऊपर सिमंदर है, नीचे वीर है। तो सिमंदर में वी तो ले लेने का, वीर में कर लेने का। तो सिमंधर अने वीरना ध्वनिना पड़गा इको पड़गा सुनाय मधुरा
अजुआगमोमा। प्रभु ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा ही आवाज रिटर्न आई, उसको पढ़ना बोलते हैं। ये सारी जो निर्वाणी है ना, जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि का क्या है, सब इसको पढ़ना है। तो हमें ये मिल गया ना कि हमारा सौभाग्य नहीं है, इसको मस्तक पर लेने की पूरी करती है। पूरी 20 रात 25 रात 50 रात 1 रात निर्वाणी को विराजमान करने की पूरी करती है। और ये सुबह बताया ना आपको, ये नई दुनिया, नई दुनिया हमारे गुजरात समाचार चित्र देखा, उसकी गोली लगती है, वो भी पुलिगल का स्कंद है, ये भी पुलिगल का स्कंद है, लेकिन इसको मस्तक के ले लें। और उस न्यूज पेपर को जरूरत पड़े तो अपन ट्रेन वगैरह में दिखा के न्यूज पेपर बैठ भी जाते। क्या अंतर है दोनों में? डिस्टेंस क्या है? तो दोनों के पुलिगल के स्कंद। इसमें एक शब्द जो वाचक शब्द है, इसके जो वर्ड है, तो शुद्धात्मा को लिखा है। इसकी एक लाइन है, वो संसार समुद्र से तैरने में मिलित है। और वो न्यूज पेपर है ना, बात आइए तो सुनिए दोस्तों। न्यूज पेपर के जो पेपर होते हैं और इसके जो पेपर के क्वालिटी काफी डिफरेंट होती है। ऊंचे जाति के पेपर होते हैं और न्यूज पेपर की पेपर रद्दी होते हैं। रद्दी बोलते हैं ना, रद्दी होते हैं। जैसे वो पेपर की क्वालिटी है, वैसे उसमें न्यूज है। और वो पढ़ने से हमारे भाव भी ऐसे ही बनते हैं, रद्दी। और उस भाव के फल में गति भी रद्दी मिलती है। मेरे प्रियन के वगैरह में चला जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल आकाश के नियम है। ये कोई कपोल कल्पित कल्पना नहीं, गप्पेबाजी नहीं है। ये परम सत्य बात है कि परिणामों का फल नहीं मिले तो 14 परिमाण को शून्य होना। एक एक परिणाम का बराबर हिसाब लगता है। इसलिए स्वर्ग नहीं दिखता है, नरक नहीं दिखता है। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा है नरक, इसलिए स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा स्वाध्याय करेगा तो बिल्कुल मालूम पड़ेगा कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, मोक्ष भी है, संसार है, 4 गति है। और एक एक परिणाम का, जैसे आपके यहाँ जो व्याज होते हैं, व्याज एक तो सादा व्याज होता है और दूसरा कौन सा होता है, चक्रवृद्धि व्याज। और घोड़े जैसा कौन सा व्याज दौड़ता है, चक्रवृद्धि व्याज। उससे भी ज्यादा खतरनाक कर्म का हिसाब। आप लोग तो अभ्यासी हैं। नकुल और सहदेव वितरागी भाग लेंगे संत। प्रशस्त शुभराज था साधवी जीवों के प्रति करे ऐसा कष्ट, तो इतना शुभ भाव आया संजीवन वाला। उसमें भी देवी सागर करवा सिद्धि 2 भाव बढ़ गए। कितने राग में 2 भाव बढ़े। गुरुदेव जी के शब्द में कहे तो हमारा तो 24 घंटे में 30 घंटा तो हम पाप करते हैं। धर्म की तो बात, अभी धर्म की तो फाइल ही नहीं खोली हमने। एक बड़ी फाइल होती है, बॉक्स फाइल, बॉक्स फाइल होती है, और एक मतलब वो सेम फाइल कोई होती है। तो जीव का बॉक्स फाइल में तो ज्यादा पेपर रहते हैं ना, 24 घंटे में 30 घंटा अधिकांश से पास करता है। गुरुदेव जी कह रहे पुण्य का अभी तो ठिकाना नहीं है। एक बॉक्स फाइल में इसके तो पेपर सब जमा होते हैं। अभी प्रिंट वाली फाइल पुण्य के परिणाम वो भी समझ नहीं देता है। धर्म की तो फाइल भी अभी हमने शॉपिंग नहीं किया है, उद्घाटन ही नहीं हुआ है। तो मेरे मंडप में आऊंगा मुक्ति का इसका हिसाब किताब नहीं लगेगा। 1 घंटा पास करना है तो
खरगोश के पीछे शेर पड़ा, खरगोश के पीछे शेर पड़ा, तो खरगोश ने देखा कि ये शेर मुझे खा जाएगा, तो उसके बड़े लंबे लंबे कान से कुछ ऐसा कर दिया, अब मुझे शेर नहीं दिखता है। तो शेर है कि हमसे है ना, तुझे नहीं दिखता है शेर, तो शेर नहीं ऐसा थोड़ा है, आगे खा गया। ठीक तो इस प्रकार से किसने देखा सड़क, किसने देखा सड़क, तू तेरे ज्ञान से सोचता है अज्ञान से, तो नहीं ऐसा थोड़ा, ऐसा आगे बंद करके नहीं है तो पाप करेगा, नरक में जाना पड़ेगा। कम से कम 10,000 साल है मिनिमम। मुझे कहने ने बदलाव में लिखा है, अभी तो यहाँ एक सांस ऐसी लग जाए यहाँ, तो भी हमको सहन नहीं होता है। हम व्याख्यान में आए पर यहाँ कुछ लग गया हो तो पूरे व्याख्यान में हम बैठेंगे तो सही, लेकिन बार बार ऐसा हाँ 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 ध्यान जाता है। जैसे व्याख्यान खत्म हुआ, बात जाके दूसरे से देखो तो कुछ दिखता है। मैंने वर्तमान में हमको एक इतना सा थोड़ा सा भी असाता का उदय सहन नहीं कर सकते हैं, और नरक में तो कम से कम 10,000 साल तो और तीव्र असाता का उदय है। मारो काम यही बढ़ सकते हैं, वहां नहीं जाना है, अपना आत्म कल्याण करना है, तो अभी हमारे हाथ में गेम, हमारे हाथ में है, आज हमारे हाथ में गेम है। कल यहाँ से असंगी कल्याण में चला जाए के वगैरह में, फिर ये समझने की जो लायका है ना, आप तो कष्ट हैं ना, क्योंकि लोग कई ऐसा नहीं होता है कि पहले ही आते हमसे, पहले दिन भी जो आए उतना सुनते तो जाओ। क्या कह रहा है? एक क्रिया में हमारे हाथ में गेम आज हमारे हाथ में गेम है। आज हम समझना चाहते हैं तो गुरुदेव जी कहते हैं समझानो पिंड है आत्मा। जंगल में लकड़हारा हुए ना, जिसको लकड़े के 2 टुकड़ा करना आता है ना, तो साल में कटिया आदि केवल ज्ञान नहीं वो सीधा लकड़हारा केवल ज्ञान लेके खड़ा हो सकता है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि हमारी समझ में ये बात नहीं आएगी। 10 दिन फ्रॉक शो समझ के आने का, फ्रॉक शो है बस देखने के लिए आने का। 10 दिन में तेरा जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इसके लिए कोई दिन आते हैं परम सौभाग्य से, और 10 दिन तू सुनेगा ना तो ये लगेगी कि एक बात भी परम सत्य करने लायक खाली यही है, बाकी सब देखा रहेगा। रियल में ये सब रियल ट्रुथ है। फिर वहाँ बताए वहाँ मतलब नरक में केंद्रीय वगैरह में चला जाएगा, फिर वहां से निकल करके आना, मनुष्य कल्याण मिलना, इस तीसरी ढाल में आएगा। अंत में तीसरी चौथी ढाल में बहुत दुर्लभ है। 10 पर्याय मिलना जहाँ दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं क्यों चिंता नहीं क्यों पर्याय, 10 पर्याय मिलना जब दुर्लभ है तो फिर मनुष्य पर्याय जैन कुल सुन कथा करने एक कार्य नहीं है। अंदर एक बिल्कुल फिर हमारा किस प्रकार का उदय हो, हमारा इस प्रकार का योग बनता हो नहीं बनता हो, सेकंड मैटर है। लेकिन प्रायोरिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए एक करने योग्य कार्य ही है, बाकी सब देखा हटाते हैं। लेकिन सबको आराम से चर्चा करेंगे।
दौलत राम जी ने छेड़ाना में न्याय व्याकरण किसी प्रकार का स्टडी नहीं हो गए। जिस प्रकार से गोरखजी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की जैसे रचना की ना, उन्होंने लिखा वर्तमान में मेरे जैसे मंद बुद्धिमान से भी हीन बुद्धि के धारक बहुत जीव देखे जा रहे हैं। वो लोग भी अपना आत्म कल्याण कर सके, इसलिए मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना करता हूँ। हमने हमारे जीवन में अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ नहीं पढ़ा तो गोरखजी साहब तो हमारे लिए लिखते करके गए। जैसे मामा भांजे के लिए कपड़े भेजता है, मामा भांजे के लिए कपड़ा भेजता है तो भांजा पहनता है कि नहीं पहनता है? पहनता है ना, क्योंकि भांजे को कपड़ा मामा ने भांजे के लिए भेजा है ना, तो बड़ी खुशी से पहनता है। तो गोरखजी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसके लिए लिखा? हमारे लिए। गोरखजी ने छड़ा किसके लिए लिखा? हमारे लिए। उन्होंने हमारे लिए लिखा। एक ने 250 साल पहले, एक ने 200 साल पहले हमारे लिए लिखा, और हमारा जीवन समाप्ति की ओर जा रहा है और हमने इसको पढ़ा नहीं है। तो टोडरमल जी के शब्दों में कहे तो तेरे अभाग्य की महिमा हमारे से नहीं दिखता। हमको तेरा ब्राइट फ्यूचर नहीं दिखता है। भले लोग तेरी वाह वाह भले करे, गुजराती में के लोग, हमारे गुजरात में कहते हैं लोग मुकावे कोक, लोग भले तेरी प्रशंसा करे वाह वाह करे, लेकिन ये 3 लोग के नाम जिन्हें भगवान ज्ञानी पुरुष तो राइट वे पर है ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। दौलत राम की 36 ढाल में एक पंक्ति लिखी है, कॉम्प्लीट करते हैं जिन जीवों ने मोक्ष मार्ग पर आलू हुए उनके लिए। एक पंक्ति लिखी, धन्य धन्य जीवन पाए कारज कियो, रमण पंच प्रकार सजीवर सुखलियो। धनी धन्य जीव नरभव पाए कारज कियो। सोए में जैसे धागा, सोए में धागा परोवा तो सोए पूर्ण नहीं होगी। अगर सुई में धागा नहीं रखा तो सोए कहाँ पर मिलेगी नहीं। ऐसे इस पर्याय में जिस ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, एक पर्याय को द्रव्य में लगा दी तो संसार में घूमने वाला नहीं है। उनके 2-4 भव रहेंगे, वो भी उत्तम भव मिलेंगे, वो ज्ञान के पर्याय दिखाते नहीं जाएंगे। और नहीं तो गुरुदेव कहते थे आत्मानुभूति नहीं किया, सम्यक दर्शन नहीं किया तो जैसे साइक्लोन होता है कंट्रोल, साइक्लोन में कंट्रोलियामा एक दिन का उल्टा है तो कहाँ जाके गिरता है कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे यहाँ हाथ बंद हो गई, इस गर्भ में छूटता नहीं है। स्वास्थ्य में जाना, शिविरों में जाना, बाहर में मतलब आत्म कल्याण के लिए घर नहीं छूटता है ना, वो ही घर में से 200-500 लोग इकट्ठा करके बांध के ले जाएंगे, ले जाएगा नहीं जाएगा, सभी इकट्ठे होकर लेके जाए जाते हैं बांध करके। बोलो क्या करेगा, मुझे घर छूटता नहीं है तो घर में उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन अंडरग्राउंड टैंक में उत्पन्न होगा, पानी के अंडरग्राउंड टैंक में। बच्चा मोटर चलाएगा, ओवर में टैंक में जाएगा, फिर वहां से अंडरग्राउंड टैंक हो गया, मुझे घर ही छूटता है ना। घर छूटना मानी ऐसे मतलब कहने का भाव समझना, गिरना, दोरूपना, रस। 4-6 घंटे का स्वाध्याय का टाइम नहीं मिलता है मुझे। एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो अपन आप मतलब कुछ लेके साथ में जाते हैं ना, क्या खाएंगे नहीं तो ऐसे एक घर से दूसरे घर में जाना है तो कोई आत्म कल्याण के लिए कुछ अर्निंग किया है कि नहीं किया है, नहीं तो गति तो मिल जाएगी, भाव तो मिल जाएगा। हाँ, लेकिन सामने वाले को आंसू आए ऐसा तो मिलेगा।
आज से बात आ रही है। 10 कक्षा में बम्बई में था तो जा रहा था 10 कक्षा में, पहले व्याख्यान था और आगे मैं कार में था, आगे ही एक व्हीकल चला जा रहा था, उसमें कई लगी आ गई, क्या बोलते हैं मुर्गियाँ, सब तो मतलब काफी 50-100 थी, वो एक व्हीकल में जा रही थी, मैं पीछे जा रहा था। थोड़े गए आगे तो मैं हमारा मंदिर की तरफ गए और वो व्हीकल दूसरी तरफ गया। अरे वो DMCO के भाग्य में भी एक भागवती पंचमी तो आई, हाँ भाद्रपद पांचम तो उनके जीवन में भी आया, मेरे जीवन में भी आया, आपके जीवन में भी आया, लेकिन हम 3 लोग के नाथ के शरण में गए और वो वहां गए कि पहले दिन सदारा की पहले दान में लिखा कि वहां गया और छेदन वेदन भूख प्यास, और फिर वहां से अपनी संकेत भाव से मरो भूल। इस जीव का पाठ है, वो मुर्गी की बात नहीं है, इस जीव का पाठ है। उसे कहते हैं ना, ये सदारा में पहली दान में लिखा है तात धर्मन की बहु कथा, देव परिभ्रमण की कथा बहुत लंबी है। तो शादी वगैरह में अपने फोटो लगाता है ना, 25 साल में शादी हुई तो 20 साल में कैसा था, 15 साल में कैसा था, 10 साल वाला कैसा था, 5 साल वाला कैसा था, 1 साल वाला कैसा था, सब फोटो लगाते हैं ना। तो उसके पहले वाला धोखा भी फोटो लगा, मकड़ी का, बंदा का, गरुड़ी का, वो भी फोटो लगा, वो भी दे रही है फोटो, तो वो भी फोटो लगा, क्योंकि उसको देख के ही फोटो लगाना है ना। तो वो तेरी आत्मा ने देह धारण किए है ना, कछुए के फोटो है, गधे के फोटो है, वो भी लगाओ। ये तो रात को तोड़ने का मार्ग है और स्वभाव को जान करके रमने का मार्ग है। हमें रात को बढ़ाने के लिए हमें गुरुदेव नहीं मिले, एक शास्त्र गुरु हमें संसार को बढ़ाने के लिए नहीं मिले, संसार को तोड़ने के लिए। इसलिए संगति करना तो संगे देव शास्त्र गुरु की और भगवान आत्मा की संगति करना, बाकी जगत में किसी के साथ संगति करने जैसा नहीं भैया। नियम कार्य को स्पष्ट लिखा कुंड देव ने, निधि पामी में धन कोई वतने रही पड़ भोगवे, यम ज्ञानी पर जन संग छोड़ी ज्ञान निधि में भोगवे। जैसे हम हमारे खेत में खुद काम करते हो और अंदर से सोने के चरू मिले तो किसी को बताएंगे नहीं बताएंगे, नहीं तो गवर्नमेंट तरीके कितने प्रॉब्लम हो जाएंगी। बस एकांत भोगे कि कमाई धमाई का इतना मिला है, 10 पेड़ी तक कुछ छूटने वाला नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से आचार्य बताते हैं, हमें निधि मिल गई है ना, निधि मिल गई है तो एकांत में बैठ के परधर्मियों के साथ तो दूर रहो, साधर्मी के साथ भी चर्चा मत करो। हाँ लिखा नियम पालन है। ये बात मार्ग हुई है, गौरव राम जी ने सब लिखा है, हमें बताया है, उनका योगदान है हमारे। छेड़ाल नाम है, छेड़ाला रोजाना थोड़ी थोड़ी प्रायोग में चर्चा करेंगे। छेड़ाला नाम है इसका, इसका नाम छेड़ाला क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो 6 प्रकार के राग है, 6 ढाल है, 6 अधिकार है और उसमें 6 अधिकार में राग अलग अलग है। पहला वाला है वो चौपाई है, दूसरा पत्थर, दूसरी ढाल, पहली ढाल में चौपाई छंद है, दूसरी ढाल में पत्थरी छंद है, तीसरी ढाल में नरेंद्र या जोगी राशा छंद है, चौथी ढाल में रोला छंद है, 5वीं ढाल में चाल छंद है और 6वीं ढाल में हरि गीत वाला छंद है। तो 6 प्रकार के राग हैं, इसके लिए एक तो नाम का छेड़ाला और दूसरा उद्देश्य अर्थ बताने में ढाल जो होती है सुरक्षा के लिए क्या होता है? ढाल। तो यहाँ मोह राग के शिकारी भाव है, ये आत्मा के शत्रु है, कसाय और शत्रु है
और वो मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव को जीतने के लिए, उनसे बचने के लिए हमको दौलत राम ने एक ढाल नहीं दी है। कितने ढाल दी है? ऐसे ढाल दी है भैया। दौलत राम की आपने अलीगढ़ का नाम तो सुना होगा ना। अलीगढ़ और हाथरस के बीच में सासनी करके एक गांव है, वहां दौलत राम जी का जन्म स्थान है। दौलत राम जी शुरुआत में तो अपने पिताजी और चाचा जी के साथ कपड़े के व्यापार में हाथरस में बैठते थे, लेकिन थोड़े समय के बाद में उनसे सेठ जी मिले, क्योंकि वो थोड़ा काम करते थे, फिर मंदिर में स्वाध्याय करते थे गुणसार वगैरह का। एक मथुरा के सेठ जी आए थे, उनका उनके साथ परिचय हुआ दौलत राम जी से। वो दौलत राम जी को मथुरा ले गए, थोड़े टाइम वहां रहे, लेकिन ज्यादा प्रकृति का उनके साथ जमा नहीं। फिर वो चले गए अलीगढ़, और अलीगढ़ छीटने का छीटने का काम, कपड़े पर वो काम करते थे। आर्थिक स्थिति उनकी इतनी ज्यादा सक्षम नहीं थी। पहले हाथरस गए, फिर मथुरा गए, फिर अलीगढ़ गए, और अलीगढ़ में छीट छापने का काम करते थे ना। कई लोगों की ये जो कंप्लेन है, सुनना, इसका भी आंसर आ रहा है, याद नहीं रहता है, सुनो जरा ध्यान से। तो दौलत राम जी जब वो छीट छापने का काम करते थे, उस वक्त उनको अध्यात्म का कितना रस था। तो पास में चौकी पे एक प्राकृत या संस्कृत का ग्रंथ रखते थे, चौकी पे साइड में काम करते थे, और उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि वो ग्रंथ में से रोजाना डेली के 60 to 70 60 या 17 श्लोक या गाथा रोजाना की तैयार करते। अब सुनना, हमारा जीवन पूरा हो जाए, हमें छड़ा ये तैयार नहीं कर पाए, वो तो रोज का 60 to 70 क्षण तैयार करते थे। यहाँ मतलब पूरा मिला के इतना नहीं होगा, आप चाहे 10 दिन में पूरा तैयार कर सकते, पर नहीं करो तो कम से कम लास्ट दिन मैं अपेक्षा रखता हूँ यहाँ बहने से ज्यादा भाई बहने भी तीसरी ढाल यहाँ सुनाए, तीसरी ढाल पूरी करके। तो मतलब आपको मैं प्रेरणा के लिए कहता हूँ, आपने तैयार किया होगा ना, तो अंत समय में हम सुने कि हमको कोई सुनाए, हमको कोई सुनाए। डे बाय डे हमारी आंखें कमजोर होने वाली है, कान से सुनाना भी बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमने स्वयं ने ढाल तैयार की होगी, लेकिन सुनाए लेकिन कान काम नहीं करते हुए क्या करेंगे हम? हो सकता है ये नहीं, आप नहीं काम देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास चांस गेम हमारे हाथ में है, तो हम तैयार करें। मंदिर में आते समय बोले, जाते समय बोले, ऑफिस जाते समय, आते समय पिक्चर की गुनगुनाना बंद करते, ये बोलना शुरू करते, तो हो जाएगा और हमारे परिणाम निश्चित होंगे, उन्हें प्रवृत्ति का बंद होगा, भविष्य में भी ऐसे समागम मिलने की संभावना है। ये है, हम कर सकते हैं। ये कहते हैं याद नहीं रहता, चलो याद नहीं रहता है, उनसे मैं पूछता हूँ कि रियल में आपका मेमोरी पावर कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी याद शक्ति कमजोर है तो दुनियादारी की भी कोई भी बात याद नहीं रहनी चाहिए, और लौकिक बात की कोई भी हमें याद नहीं रहे। धंधा व्यापार किया, मोबाइल में कैसे कैसे अपडेट होता है, वो सब कुछ भी हमको नहीं आए, कंप्यूटर का नॉलेज हमको नहीं आ रहे, तो हम एग्री है कि आपका मेमोरी पावर ही कम है। लेकिन उसमें तो आप बड़े माहिर हैं, इसमें तो आप बिना बताए सलाह भी देते हैं। गुजराती में कहते मुझे कहते थे कि दुनिया ना डाहपण सेवा डोड़े में देव लो करो, देव लो करो माने क्या पड़े? हाँ, पर दुनिया में डाहपण माने दुनियादारी की बातों में तो उसको पॉलिटिक्स में क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, क्रिकेट क्षेत्र में क्या होता है, किसने कब कितने रन बनाए, उसका रिकॉर्ड वगैरह, ये सब
अगर मेमोरी पास नहीं तो वो भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं वो तो सब याद रहता है। और यहाँ जो बात करने के समय साथ निर्जला निकाल के 8 घंटे नाम बताओ, पहली घाट में क्या है, दूसरी घाट में तो पंडित जी क्या करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुझे रुचि नहीं है, सवाल याद शक्ति का नहीं है, सवाल कहाँ खड़ा हो गया, रुचि का। वो बात याद रहती है, इसका मतलब उसकी रुचि हमें है, उसकी रुचि नहीं है। रुचि होगी सुनो बच्चे आप उनके गोल है, जो चीज पहले उपयोग यहाँ लगाना चाहता है तो सीधा उपयोग यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ उपयोग नहीं लगेगा। पहले क्या होना चाहिए, रुचि। जहाँ जिसकी रुचि होगी वहाँ उसका उपयोग चला जाएगा। तो पहले नंबर में ये अंदर में भावना होनी चाहिए कि करो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, और इसमें तो मेरे कल्याण की ही बात है। तो इस प्रकार की रुचि क्रिएट होगी ना, तो रुचि होगी तो उपयोग वहाँ जाएगा, उपयोग ले जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ स्वाध्याय में बैठे हो, सुबह का व्याख्यान चल रहा हो और अपना 10:30 बज जाए तो फिर ऑफिस में उपयोग ले जाना पड़ता है, फैक्ट्री में उपयोग ले जाना पड़ता है कि चला जाता है, चला जाता। क्यों चला जाता है, क्योंकि वहां की क्या है, रुचि है, तो उपयोग चला जाता है। यहाँ की रुचि होगी ना तो उपयोग यहाँ आ जाएगा। ज्ञानी पुरुष के देखे अभी अपने पास इतना समय भी नहीं है, किसी भी बात शेयर करेंगे। एक से भी कह देता हूँ, बनारस की काशी में एक छंद लिखा है, आपको सबको मालूम होगा, जेत ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतरयात्मा धोवे निज गुण शीर। सुनो जरा, वेद ज्ञान साहू भयो, कौन सा साहू, कौन सा साहू, वेद ज्ञान। आपके यहाँ मॉल है कि नहीं है, मॉल तो होगा। एक काम करना, आप सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है, 10 दिन में आपके यहाँ के मॉल में वेद ज्ञान नाम का कोई साधु मिले तो ठीक है। आप सर्च भी करते हैं नेट पर, सर्च भी करो और वहां भी मिल जाए तो भी जो एक्सीडेंट होगा मैं दे दूंगा। ये ध्यान रखना। आप जाएंगे वहां कहेंगे ना ऐसा तो हमें नाम भी पहले का लोग सुनते हैं, बाकी ये नहीं ये है वो है चमड़े को साफ करने के, कोई साफ हो ही नहीं सकता है। साफ बदलते जिंदगी चली जाती है, क्या शैम्पू बदलते जिंदगी चली जाती है, लेकिन ये गुण स्थान बदलने का आसान नहीं है। वो टीवी में दिखाते हैं कि ऐसा लगाया और बाल एकदम चलो गप्पे मारते हैं, तो गप्पे मारते हैं वो सच्चा लगता है, और एक परम सत्य बात है उसमें शंका करता है। देखिए यहाँ पे ऐसे डॉक्टर लग गए हैं और एक ऐसा पता है कोई लगाई और एक और एक भगवान के दर्शन करने आए और मेडिकल फील्ड में टीम खरीदे जाएंगे। वो आए तो टीम बताया, अरे वो तो मार्केटिंग कर रहा है, क्या बोगस मार्केटिंग है वो। कई टाइम पहले बात है, हमारे यहाँ साथ के डॉक्टर भी काफी अच्छे बातें हैं, अभी अमेरिका गए 6 महीने से, वो बाहर जाके की बातें ही करते हैं। वो दांत में ट्यूब वगैरह लगाते हैं जो, तो पहले ऐसा था कि वो फ्लोराइड से युक्त है, फ्लोराइड बेनिफिट है, फ्लोराइड ठीक है। फिर ऐसा मालूम फ्लोराइड नुकसान करता है, तो फ्लोराइड मुक्त कर दिया, पहले फ्लोराइड युक्त था, अब इन्वेस्टिगेशन करने से मालूम पड़ा कि नुकसान करता है, तो क्या करते फ्लोराइड मुक्त। तो ये बार बार ट्रीटमेंट चेंज होते हैं, यहाँ के ट्रीटमेंट चेंज होते हैं, ट्रीटमेंट चेंज नहीं होते हैं, ये तो वस्तु का
हाँ, तो सुनो जरा ध्यान से। ये तो कहना है विजय भाई, ये जो गोभी क्या बोलते हैं, गोभी एक में एक पत्ता निकलता है ना, गोभी बोलते हैं ना। हाँ, एक में एक पत्ता निकलता है, ये हमारा काम रहता है। एक में से दूसरा दूसरे में निकलता ही है, निकलते ही है। हाँ, तो बनारसी दाने मिला वेद ज्ञान साहु भयो समरस निर्मल नीर। वेद ज्ञान साहु समर का वेद ज्ञान साहु, और समता रूपी नीर, समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा। सागर जी है वो क्या है, धोबी, और वो क्या धोते हैं, धोबे निर्गुण चीर। जो पर्याय राजविश की मलिनता है ना, वो वेद ज्ञान के द्वारा उस मलिनता को दूर रहे। मन मुझे ये कहना है कि ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, आत्मा जो होते हैं, वो नदी के किनारे बनारसी काशी गए होंगे और धोबी को ऐसा देखा होगा, और उनको वहाँ एक ज्ञान और अंतरात्मा वो सब दिखा और छत्र किया। और हम जब ये व्याख्यान में बात करते हैं ना, तब यहाँ मोदी जी पंडित जी ने अच्छा छंद याद कराया धोबी वाला। 3 दिन से मुझे धोबी के यहाँ पकड़े लाने का मैं भूल गया। इसको व्याख्यान में धोबी दिखता है और ज्ञानी को धोबी में शुद्धात्मा दिखता है। ये अंतर। हमारी दृष्टि भाई ज्ञानी जैसी दृष्टि हमारी बननी चाहिए। नहीं बने तो ऐसी कब बने, ऐसी भावना होनी चाहिए। बाकी तो चारों गति के रास्ते खुल गए। दौलत राम ने इसके लिए ऐसा डाला है। देखिए पर थोड़ा टाइम है आपके पास, 15 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, 8 को शुरू हुआ है ना। देखो पहली ढाल की पहली पंक्ति, पहली ढाल का मंगलाचरण। तीन भुवन में तार, क्या कहते मंगलाचरण में? तीन भुवन में सार, 3 लोक में अगर कोई सारभूत है तो क्या है? वीतराग विज्ञान। ऊर्ध्वलोक, सत्यलोक, अधोलोक में अगर कोई सारभूत है तो वीतराग विज्ञान का है। चित्र बताया इसके सामने आगे बताया, देखो बताया ना 3 लोक का। जैसे ये क्या बोलते हैं, रसायन होते हैं ना, तो बसते हैं, उसमें जो सार पानी को बचेंगे तो उसमें से घी निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। यहाँ कहते हैं 3 लोक में सार, 3 भुवन में सार, बताया वीतराग विज्ञान। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है जो सार होते हैं। और 3 नीचे लिखते हैं शिव स्वरूप, शिव का या आत्मा का कल्याण स्वरूप है और कल्याण करने वाला कौन के वीतराग विज्ञान था। नमः त्रियोग समाधि के मन वचन काय, तीनों योगों को संभाल करके मैं वीतराग विज्ञान को प्रोडक्टी साहब ने भूषमान प्रकाश के मंगलाचरण में जो बात आई ना, ये ही दौलत राम में देखने में आती है। प्रोडक्टी साहब ने भूषमान प्रकाश में मंगलाचरण में भी वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया। क्या है मंगलाचरण भूषमान प्रकाश का? मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, मंगलमय मंगलकरण
यहाँ लिखा ना शिव स्वरूप शिवकार, मंगलमय मंगल करण वीतराग वीतराग विज्ञान। तो वीतराग विज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वो इस जीव को कल्याण स्वरूप है और कल्याण करने वाला है। तो एक शास्त्र गुरु माने कोई भगवान महावीर स्वामी और श्रीमंत स्वामी किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि सभी भगवंतों में पंच परमेश्वरी में वीतराग विज्ञानता घटित होती है। तो बंदे तदगुण लब्धे, बंदे तदगुण, तो सभी में वीतराग विज्ञानता घटित होती है, इसलिए यहाँ वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया। अब पहली ढाल की पहली पंक्ति, आप ये सोचेंगे कि तीसरी ढाल लेना है तो पहली ढाल क्यों शुरू किया? पहली ढाल शुरू नहीं की है, पहली ढाल शुरू हुई उसके 5 रस्में गौरव जी ने, तो छठवीं ढाल से पूरी होती है। पहली ढाल और छठवीं ढाल का मैं कनेक्शन बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ एक भी लाइन जो है ना वो बिल्कुल आगे पीछे साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। मैंने यज्ञ का कुछ लिख दिया है ऐसा नहीं, बिल्कुल कनेक्टेड है। सुनो जरा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से भयवन, सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ताते सुखहारी सुखकार, इसलिए सुख को नष्ट करने वाली और सुख को प्रदान करने वाली क्या लिखा? कहे शीख गुरु करुणा, अत्यंत करुणा बुद्धि पूर्वक ज्ञानी पुरुष मुनिराज भगवंतों करुणा करके सीख माने क्या बोला? सिखाना, शिक्षा, सिखाना, शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, सीख देते हैं। यहाँ उन्होंने एक उपाहन किया है, प्रारंभ किया है कि मैं इस ग्रंथ में करुणा करके आगे मुनि भगवंतों ने करुणा करके जो शिक्षा दी है, कहे सीख गुरु करुणाधार। तो उन्होंने जो सीख दी है ना, वो पूरी छड़ाला में उन्होंने जो शिखामण दिए हैं उस शिक्षा को मैं यहाँ कहने को चाह रहा हूँ। तो पूरी इस ग्रंथ में हमको शिक्षा दी है। बराबर, यहाँ से पहली पंक्ति से सीख शुरू हुई और आप छठी डाल में 14 नंबर का छंद निकालो। छठी डाल में 14 नंबर, आगे 14 नंबर। इसमें अंतिम 2 लाइन पढ़ते हैं अपन। सीख शब्द का कनेक्शन, एक पंक्ति अर्थ समर्पित करने देते हैं। जानी
मानिए पूरा पहले आप बराबर समझ लो, ध्यान हालत फिर जान करके हालत छोड़। कौन जाए स्वाध्याय, कौन जाए, कौन स्वाध्याय करे, कौन अपना ये पूरा धंधा कारोबार इतना सब है, कौन संभालेगा, तो ये करना तो ये करना। ये कहते हैं कि जानी हालत हानि, हालत को तोड़ो, हालत हानि फिर साहस हानि, यह सीख आदर, आदरणीय आदर करने के लिए कब बहुत जब लौन रोग जरा कहे, शरीर में रोग आए उसके पहला, बुढ़ापा आए उसके, सुबह में बात कही थी ना, वो ये सोचे कि बुढ़ापा जब आएगा तब हम स्वाध्याय करेंगे। तो बचपन में यंगस्टर अवस्था में हमने धर्म के संस्कार नहीं डाले होंगे, तो बुढ़ापे में तो ये सोचे कि अब तो धर्म की रुचि हो जाएगी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए आई तो बात की थी, शरीर में वृद्धावस्था आए उसके पहला, तो मैंने ये बताया था ना, अभी अधिकांश स्वाध्याय आते हैं 40 के एवो वाले आते हैं, और बुढ़ापा आएगा वो बात तो नक्की है कि नहीं है। तो अभी से तुम्हें कमाई की हो, थोड़े थोड़े मोक्षनाथ प्रकाश ने लिखा, वो गन्ना होता है गन्ना, उसका वो नीचे गन्ना भी ऐसा क्या खड़ा हुआ, नीचे का भाग क्या होता है, काना गन्ना, नीचे का भाग चूसने के लिए, ऊपर का भाग ही, और बीच वाली जो गांठ होती है ना, वो भी कोई स्वाद का दोनों भी जूस के बिगाड़ तो बिगाड़। अगर उसकी जगह वो गांठ को जमीन में बोया जाए तो उसमें से कई मीठे गंदे, ठीक इसी प्रकार से बाल पने में ज्ञान न कर लो, तो खेल है अधिकांश। और ये जो युवाई अवस्था है, उसके कोई विषय के लोगों की बिगाड़ो तो बिगाड़ो, लेकिन इसको धर्म के मार्ग में लगा दिया जाए तो भविष्य में भी ऐसे संस्कार के बल पर जीव आगे बढ़ करके संगीत की प्राप्ति, मुनि दशा आना, अनंत दशा आना, सिद्ध दशा आना, ये सब तक हो सकता है। और ये कार्य अभी करने जैसा है। और मैं तो इसलिए ये भी कहता हूँ, अगर तुझे तेरा बुढ़ापा भी सुधारना हो तो अभी तू धर्म का संस्कार डाल और बच्चों में भी संस्कार डाल। आपके यहाँ तो मतलब इंडिया में फर्स्ट कक्षा की यहाँ क्या वो शिविर लगती है, बाल संस्कार सभी लोग माँ बाप ये वर्तमान कल्चर में चैन से सो सकते हैं, नहीं तो कितनी संपदा हो, लेकिन माँ बाप चैन से नहीं सो सकते। और हमारा बुढ़ापा भी तब सुधर सकता है, नहीं तो वो क्या कुछ व्यवस्था कर देगा, बस खिलाएगा, और कोई भी सेटलमेंट मतलब कोई व्यवस्था करके एक भाई रखा है, पैन रखी है, वो सब वो एक सीढ़ी लगा देगा, वो नहीं सुना है, एक सीढ़ी लगा देगा। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि हमें हमारा बुढ़ापा सुधारने के लिए भी हमें अभी से ही धर्म के मार्ग में लग जाना चाहिए, क्योंकि इनको कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा आए हो। इसलिए पर मैंने बताया कि कान से सुनाई नहीं देगा, आँख से दिखाई नहीं देगा, हम मंदिर भी नहीं आ पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। कई सारे दृष्टांत मतलब प्रैक्टिकल मिसाल से भी आता है। लोग रोते हैं, कितनी मतलब व्यवस्था हो तो भी सच्चाई नहीं हो पाता है। इसलिए आप कहते हैं कि शरीर में रोग आए, बुढ़ापा आए। मैं आपसे सीधी बात करता हूँ कि समझो कैंसर की स्थिति हो गई देह में,
डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया, निदान करके बताया कि आपको कैंसर है। मैं आपसे पूछूं कि फिर कैंसर दिखेगा कि गायब दिखेगा? बोलो, कैंसर दिखेगा कि गायब दिखेगा? फिर ये बात होगी ना कि पहले कैंसर मिटे बाद में गायब होगी। पहले कैंसर मिटाने का उपाय करेगा। इंडिया की कौन सी बड़ी हॉस्पिटल है? अमेरिका जाना पड़ता है, अमेरिका पहले कैंसर मिटाओ, फिर बाद में गायब होगी। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं कि कैंसर तो आने वाला ही है, डायबिटीज तो आने वाला है, कोमा भी आने वाला है, किडनी भी फेल होने वाली है, हार्ट भी फेल होने वाला है। शरीर में 5,68,99,594 रोग है, रोग की मूर्ति है। चाहे कितना भी ध्यान रखे, मैंने बताया जिम में या योगा कर, जॉगिंग कर, कुछ भी कर, ठीक नहीं आएगा। जैसे दृष्टांत देता हूँ, जैसे क्रिकेट को देखने जैसी चीज नहीं है। दृष्टांत समझना कि वो क्रिकेट में वो राइट में जो प्लेयर खेल रहा है ना, तो स्लीप में 4 प्लेयर रखे हैं, 4 प्लेयर है, लेकिन वो जो उसका खुलने का उदय रहता है तो बीच में से गैप निकाल करके उसने कई सारे 4 रन ले लिए, 20-25 चौके ले लिए। तो लोग कहते हैं कि गैप निकालने में वो मास्टर है, गैप निकालने में मास्टर है। ऐसे लोग हैं ना, वो गैप निकालने में मास्टर है। कितना ही ध्यान रख, लेकिन धीरे से डायबिटीज आ जाएगा, फिर बीपी आ जाएगा, फिर तुम्हारी किडनी का प्रॉब्लम है। बाहर तो कितना अच्छा करेगा, लेकिन अंदर क्या करेगा तुम? जहाँ भी जो लोग जाते हैं तैयार होने के लिए, कितना ही बराबर यहाँ भी कुछ नहीं, पावर लिए भी हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, पड़े तो उसको बराबर बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल बराबर, उसमें ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बराबर बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल एकदम हेल्दी दिखने चाहिए। इतना लेकिन अंदर का क्या देगा तुझे? अंदर तो डायबिटीज आ रहा है, बीपी, किडनी का, हार्ट का, सब अंदर थोड़ी है, तो सब हो गई। धीरे धीरे वो आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, बढ़ते जाएंगे, अपाता का उदय बढ़ता जाएगा, फिर बीमारी का अक्षय का नंबर आ जाएगा। क्योंकि डे बाय डे फिर अपाता के उदय बढ़ने वाले हैं, घटने वाले नहीं है। 50 साल के बाद से तो अपाता के उदय बढ़नी थी। इसलिए यहाँ कहते हैं कि कैंसर आया तो फिर गायब को देखना मुश्किल हो जाएगा। पहले ही तूने गायब को देखा होगा ना, अभी तो नहीं है ना कैंसर, तो गायब को देख लेना। अगर गायब को देख लिया, शुद्धात्मा की अनुभूति कर ली ना, फिर कैंसर क्यों एक साथ शरीर में पूरे रोग क्यों नहीं आओ मेरे लिए कहा है बोलो। जो रोग की मूर्ति है, रोग है तो वहां तो रोग आएंगे ही, इसका सवाल है देखा, मेरे में नहीं है ना। अरे रोग की बात तो दूर रहो, मेरे में रास्ता भी प्रवेश नहीं है, रास्ता भी मेरे में प्रवेश नहीं है। फिर मुझे चिंता किस बात की? मेरा तो मृत्यु बहुत सब है, हमारी मरण है मेरा तो। बुरी तरह से मरण को अनंत बार किया गया, ना समान युक्त मरण कियो में साथे जगत धर्मान, है ना हमारी मरण में। भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र दीनो, भव में समव शरण में, देखो जिन गुण दीनो, इसी वस्तु मिली भव में, सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधि मरण कियो में, ताते जग भर मायो। ये कहते हैं भाई तैयार करना है जब लोन रोग जरा गए, क्या लिखा? ठीक करो, सुगानी साहब ने जैसा कर दिया ऐसा
हाँ झटी थी ज्ञान ने राग भिन्नते गुरुदेव वाणी बली समिति के रूम में बैठ गए बोले कैसे राग भर ज्ञान ने राग विदास है ज्ञान ने राग विदास है ज्ञान प्रज्ञा श्रेणी पढ़ने का काम किया ज्ञान ने रखूं से प्रज्ञा श्रेणी ज्ञान ने उदय निकंदी समुचीर हुआ रात भर अभ्यास किया एक ज्ञान का रत्नत्रय की प्राप्ति करने का संगीत को प्राप्त कर लिया भगवान के लघुनंदन बन गए हमें मोक्ष में देश में हमारा पहला मोक्ष में दबा पड़ा एक रात में सम्यक दर्शन एवं नाम से जटी बात तो साची है करवा देव तो आज कौन करने जैसा तो यही है लेकिन ढीला हो गया सोगानी की सामने करने जैसा यही है तो करके उठे अब उन्हें कहते जब हम नमा सिद्धे के कहके मुनि गीतांगीकार करेंगे तो उसमें हमारे नमस्कार सोगानी आपको पहुंचने वाले जैसे कोई बात करता पेटो सवायो गुरु के शिष्य सवाय होते हैं ना तो हमारे पहले थोड़े टाइम पहले की बात है 7-7 साल हो गए तो फोन करते एक तो ब्रह्मचारी करेंगे काफी उम्र वाले थे अभी तो एक दिन मुझे मिले मुझे बोला कि तेरे भाई हम सब कोई काम करना है क्या काम करना है कि गुरुदेव का हमारे भाई का उपकार है ना तब गुरुदेव जब सिद्धालय में आ गए ना तो वो आए उसके पहले हम उनको स्वागत करने की उसका नाम है ना आदातना जीवन शिल्पी तने नमू है ना आदाशना जीवन शिल्पी मेरे जीवन के तो आप शिल्पी हो आपको देख देख करके तो मेरा जीवन तैयार हुआ है इसका नाम है यहाँ कह रहे हैं भैया छड़ा लगा मालूम का सोनगढ़ में ऐसी जवेरी नवी भाई जवेरी उनके पूरा कंसर्न था और उनकी भावना थी कि गुरुदेव के प्रति कि आप इसके पर व्याख्यान करो गुरुदेव ने इसके पर व्याख्यान भी किए आप उसका भी स्वाध्याय करके तस्वीर देखते हैं देखो क्या कहते जल मौन रूप जरा गए तब लो विदेशी करो अंदर में अपने शुद्धात्मा का दर्शन हो गया एक साथ सारे रोग क्यों नहीं बुझेगा राजा श्रेणी के जीव की नरक में असन छाप समझ की नरक में कितनी प्रतिकूलता है शरीर में एक साथ 16 रोग तो होते हैं जिस रोग से हम डरते हैं कितने रोग होते हैं एक उनको डर नहीं है साथ भयो से नहीं है उसका डर रहेगा तो इसमें पहली धाल में 4 गति के दुखों का वर्णन हो गया होती है अपनी रोटी सुबह में कल मिलेंगे सुबह में अपना निर्जला भी काम चलेगा समय का निर्जला रहेगा और शाम को 6 की तीसरी धाम आप स्वाध्याय करके आना और क्वेश्चन हो तो बाद में यहाँ पूछ भी सकते हैं कि हमको ये मालूम नहीं हुआ सुबह में बच्चे ने गलत इतना ग्राफ करते हैं ना पूछा कि आपने ये जो बताया अधिकार का ये होना चाहिए बाकी आप जो सुना वो सही रहता नहीं और मैं फिर से बोलता हूँ आप उपवास भी कर सकते हैं उपवास खाने 10 दिन आप ऑफिस मत जाओ कारखाने फैक्ट्री में मत जाओ उसका पूरा घर पर बैठ के चर्चा करो नहीं हो सके तो 3 घंटा जाके वापिस आ जाओ लेकिन जैसे रूटीन होता है वैसा मत करना